हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। और आज हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट रेशियोज़ की जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दो अलग अलग तो आपको रेशियोज़ दिख रहे होंगे, बट इन दोनों का काम कहीं ना कहीं एक साथ होता है या फिर रिलेटेड होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। मैं अभी फॉर्मूलों के अंदर नहीं जाने वाला हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि इनकी मीनिंग क्या होती है और ये किस तरीके से जो है इतने एफिशिएंट और क्यों इसे यूज़ किया जाता है, ये चीज़ पे मैं ज़्यादा आपको बताने की कोशिश करूँगा। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होती है? रिटर्न ऑन इक्विटी होती है बेसिकली आपका प्रॉफिट जो कि इक्विटी पे मिला है मुझे। सपोज़ इक्विटी में आपने 1 लाख रुपीज़ लगाया और उसके बदले में जो प्रॉफिट्स हैं जनरेट करती है कंपनी, वो जनरेट करती है 9,000 रुपीज़। ठीक है, तो 9,000 आपको जनरेट करके दिया हमारी कंपनी ने, डिवाइडेड बाय 1 लाख जो कि इक्विटी थी, तो आपको 9% की रिटर्न ऑन इक्विटी मिल गई। एंड सपोज आपने जो है इक्विटी और डेट दोनों लिया होता, आपने जो है इक्विटी 1 लाख रुपीज़ की और डेट 1 लाख रुपीज़ का लिया होता। ठीक है, और आप कहते कि यार मेरे को इक्विटी का तो पता चल गया कितना कमाया मैंने, पर डेट को नहीं मिलाया, तो डेट को मिला देते तो मुझे फ़ायदा हो जाता, मुझे पता चल जाता ऑन एन एग्रीगेट बेसिस कि मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है या फिर कितना जो है मैं परसेंटेज में चल रहा हूँ, या फिर कितना मुझे जो है रिटर्न ऑन इक्विटी के बेसिस पे या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे फ़ायदा हो रहा है, या मैं इस परसेंटेज पे अपना एक स्टैंडर्ड भी सेट कर सकता हूँ कि स्टैंडर्डाइज्ड रेट से ना नीचे लूँगा मैं ना ऊपर। ठीक है, एक रेट आपने डिसाइड कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको 9% रिटर्न ऑन इक्विटी मिल रहा है और आपका स्टैंडर्डाइज रेट है 15%, कि मुझे 15% से तो नीचे के रिटर्न ऑन इक्विटी चाहिए ही नहीं। अगर मैं 1 लाख रुपये इक्विटी में लगा रहा हूँ तो मुझे 15,000 रुपीज़ एज ए प्रॉफिट चाहिए हमारी कंपनी से जिसमें भी मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं। और वहीं पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप कहते हो कि 12% भी चल जाएगा। 12% क्यों चल जाएगा? 15% अगर आपकी इक्विटी से आपको फ़ायदा हो रहा है और 10% या फिर 9% जो है आपको डिबेंचर्स पे मिलता है, तो आप दोनों का एवरेज निकालोगे तो 12 के आसपास ही बैठेगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिसाइड किया जाता है। और अगर आपने सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट किया तो रिटर्न ऑन इक्विटी बेस्ट मेजर रहेगा ये चेक करने के लिए कि आपने जो है कितना प्रॉफिट कमाया है। और अगर आपने उस कंपनी का डेट और इक्विटी दोनों लिया हुआ है तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे बेटर मेजर रहेगा ये चेक करने के लिए कि आपने उस पर कितना कमाया, या फिर एक इक्विटी इन्वेस्टर या फिर इन्वेस्टर ने कितना कमाया है उसके ऊपर, अगर उसने डेट का भी या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट भी उस कंपनी का लिया है तो। ठीक है, वॉरेन बफेट कहते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे बेस्ट मेजर या सबसे बेस्ट रेशियो है जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि किसी कंपनी ने सबसे अच्छा प्रॉफिट या फिर सबसे अच्छा रिटर्न दिया है कि नहीं। ठीक है, उनका भी एक स्टैंडर्डाइज रेट होता है कि आप एक स्टैंडर्ड रेट रख लो कि हाँ मुझे 15% तो एटलीस्ट चाहिए किसी भी कंपनी से, तो उतना तो उसको जनरेट करके देना ही पड़ेगा। तो ये दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, मैं फॉर्मूलों के अंदर नहीं जा रहा हूँ, आपको सिर्फ अभी इसका ऑब्जेक्टिव समझाना था मुझे। जब मैं फंडामेंटल एनालिसिस का पूरा कोर्स लेके आऊँगा तो मैं इनके फॉर्मूले भी बताऊँगा और आप इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं इसकी, वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो अगर इसमें आपको जो है समझने में कोई दिक्कत होती है या फिर आपको ये लगता है कि आप समझ नहीं पाए रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ इक्विटी से रिलेटेड होता है, समराइज कर देता हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी से रिलेटेड होता है, अपनी कितनी इक्विटी पेमेंट की और उसके बदले में कितना प्रॉफिट आपको मिला है। और अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो डेट और इक्विटी दोनों का यूज़ किया जाता है। आप जो है एज ए इन्वेस्टर दोनों को ही ले रहे हैं और उसके बदले में आपको क्या प्रॉफिट मिल रहा है उस चीज़ को भी देखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है रिटर्न कैलकुलेट होता है और इसी तरीके से जो है हमारे लिए बेस्ट मेजर कौन सा है हम ये डिसाइड करते हैं। अगर आप डेट के ज़्यादा शौकीन है, इक्विटी के साथ आप लेते हैं, तो आपको नो डाउट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ जाना चाहिए और सबसे पहली चीज़ जो आपको चेक करनी चाहिए वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होनी चाहिए। और अगर आप सिर्फ इक्विटी लेते हैं किसी कंपनी का तो नो डाउट आपको रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ जाना चाहिए और आपको सबसे पहली चीज़ चेक करनी चाहिए रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, उसके बाद हमारा पी जो भी आता है वो आता है। ठीक है, इन दोनों में कोई भी कंफ्यूजन होता है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हैं, और कोई चीज़ आप इसमें ऐड कराना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।